लेकिन एकदम अलका एकदम लांबा, हमारे व्यक्तिगत व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हाँ लेकिन अलका, पॉलिटिकल रिश्ते अभी पटरी पर नहीं है। अलका लांबा, क्या ये रेड सिग्नल है कांग्रेस के लिए? स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है क्या, अगर ये लड़ाई मुकम्मल तौर पर लड़नी है, या फिर विधानसभा चुनावों की ही तस्वीर हमें फिर से दोहराती हुई खुद को नजर आएगी कि भाई सब अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग लेकर निकल पड़े? उसने 2 प्रत्याशी वहां खड़े कर दिए, 5 वहां खड़े कर दिए। गरिमा जी, हमारे सहयोगी जेडीयू से मेरी बहन कहूं या टीएमसी से, इंडिया अलायंस के हमारे साथी हैं, सम्मानित हैं, और मैं बिल्कुल भरोसे से कह रही हूं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया। तस्वीरें आ रही हैं। हम टीएमसी की नेता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं लेफ्ट के नेताओं का। उनके भी कार्यकर्ता अपने झंडे लेकर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत असम में कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी का, जिन्होंने राहुल जी पर जब हमला हुआ तो तुरंत ट्वीट करके उस पर जो है अपना जो भी उनका रिएक्शन था वो उन्होंने दिया है। राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कहा, ममता जी हो, नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, इन सब राज्यों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी निजी तौर पर, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले मन से भी उन्होंने आमंत्रित किया है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, बिल्कुल लेकिन अलका एक मैं एड ऑन कर देती हूँ। राहुल गांधी ने तो कहा कि वो आसाम से निकल रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी वेव किया, लेकिन बीजेपी आपके साथ आकर खड़ी नहीं होगी ना। तो क्या कार्यकर्ताओं का जुड़ जाना, इसी में कांग्रेस खुश है? जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार नहीं आएंगे, टीएमसी कह रही है ममता बनर्जी नहीं आएंगी। एक सेकेंड, भाजपा के हिंसक लोग एक धार्मिक झंडा लेकर उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, और हमारे असम के कांग्रेस अध्यक्ष को सर से टक्कर मारकर उनको खूनो खून कर देते हैं, हिंसा कर रहे हैं। जयराम रमेश जी की गाड़ी पर हमला होता है, राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका जाता है, राहुल गांधी जी को असम की गुवाहाटी विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करने से रोका जाता है, राहुल गांधी जी को असम में जो प्रिंट मीडिया है उनके संवाद करने से रोका जाता है। ये सब चीजें हो रही हैं। तो भाजपा झंडा लेकर आई, उसके झंडे की तुलना आप हमारे दूसरे सहयोगी जो हमारे समर्थन में थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। अंतर उसको समझना होगा आपको, और हम सब मिलकर इस तानाशाहियों के खिलाफ इस देश में एकजुट होकर लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन सबकी तलखियां अलका आप देख रही हैं, तलखियां देख रही हैं। भाई एक सेकेंड, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का काम लटका रहा, अध्यक्ष नहीं बन पाया। नीतीश कुमार ने खुलेआम नाराजगी जाहिर की कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मशगूल है, 4 महीने वहां गुजर गए। अभी सुना आपने ममता बनर्जी को कि खुद नहीं लड़ रहे, हमें कम से कम लड़ने दें। तो ये जो पॉजिटिव स्टैंस आपका नजर आ रहा है, इसका ग्राउंड क्या है? देखिए गरिमा जी, नीतीश जी ने क्या कहा वो आप तब की बात कर रहे हैं जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उनका तब का कथन है जिसको आज आपको दोहराने की क्या मजबूरी है, समझ नहीं आ रहा। ममता जी बहुत बड़ी नेता है, सम्मानित नेता है, जो कुछ भी वो कह रही हैं लोकतंत्र है, ससम्मान हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी, वो सम्मानित है जो कह रही हैं। लेकिन मेरी अभी हमारे जो चेयरमैन है सीट शेयरिंग के, मुकुल वासनिक जी, राज्यसभा सांसद है, उनसे मेरी चर्चा हुई। बहुत बेहतरी से हमारी ये सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। 31 जनवरी इसी महीने भाजपा से बहुत पहले हमारी पहली सूची जारी भी कर दी जाए। लेकिन अलका, सीट शेयरिंग को लेकर आप बड़ी पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, और 31 तारीख तक आप ये घोषणा कर रही हैं कि सीट शेयरिंग मुकम्मल हो जाएगी, सारे राज्यों में सीट शेयरिंग मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैंने सारा नहीं कहा, पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। मैंने यही कहा, जहां हमारा गठबंधन की बातें, हमारे सहयोगियों से हमारी बातचीत राज्यवार हो रही है, सीट कितनी पर लड़ेगा, कौन सी सीट पर लड़ेगा, और ये सब चीज पे जहां जहां स्टेट में हमारी बातचीत पूरी हो गई है, काफी राज्यों में हमने बातचीत कामयाबी से पूरी की है, वो हम मिलकर अनाउंस करेंगे। यूपी, बिहार, बंगाल बहुत बड़े राज्य हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ा ऐलान कर रही है कि 31 तारीख तक पहली सूची जारी हो जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं अपने दर्शकों को पहले दे दूं। लेकिन अलका, एक और सवाल पूछ रही हूं कि आप सीट शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन अभी जो 25 तारीख को पहला लिटमस टेस्ट होना है कि बंगाल से गुजरेगी यात्रा, ममता बनर्जी नहीं आएंगी, उसके बाद बिहार से गुजरेगी तो नीतीश कुमार नहीं आएंगे, तो ये डाइवर्सिटी फिर नजर आएगी।
नहीं, मैं कैसा देखो फिर संदेश मैं कह होगा रही ये? हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र में और लोकतंत्र में हर एक के निजी फैसले का स्वागत करती है। मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं, बुलाया है, मोहताज है, असम के मुख्यमंत्री मोहताज थे, उनको नहीं बुलाया गया और वो गए भी नहीं क्योंकि वो निमंत्रण के मोहताज थे, अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा भी वही है, हम आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी यात्रा है। आने ना आने का फैसला नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी का होगा, बिल्कुल ससम्मान। लोकतंत्र, उनको कोई भी फैसला लेंगे उसे हम ससम्मान स्वीकार करेंगे, पर हम खुले दिल से चाहते हैं ये भारत जोड़ने की यात्रा है, भारत को न्याय दिलाने की यात्रा है। तानाशाह जो सरकार, असम में आप खेल देख रहे हैं, क्या खेल हो रहा है वहां पर, है ना। और हमें मालूम है बंगाल में ममता जी बहुत मजबूत है, नीतीश जी पिछला चुनाव लोकसभा का भाजपा के साथ लड़े। आज भाजपा को सोचना है कि एलजेपी के साथ सीट शेयरिंग में उतना, अब जब भाजपा की प्रवक्ता से पूछेंगे तो जरूर पूछेगा, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आपके पंजाब में अलायंस ने छोड़ दिया, बिहार में क्या सीटों की शेयरिंग हो रही है, कब मीटिंग हो रही है, कहां मीटिंग हो रही है, जरा हमें भी पता लगे। ठीक है हमारा तो अलका सब लांबा, कुछ है और सबको ठीक है। पता भी है। फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 31 जनवरी तक आपकी पहली सूची जारी हो जाएगी।